नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कि गुरुवार के दिन यदि कुछ ऐसे कार्य किया जाए जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों और समस्याओं से निजात मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय होगा जिससे आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं। यानी कि अगर आप पूजा पाठ कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी आप कुछ इस प्रकार के उपाय करके, जो कि शास्त्रीय उपाय हैं, गुरुवार के दिन यानी कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए उपाय हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में परेशानियों से निजात पा सकते हैं। थोड़ा सा आप गुरु ग्रह के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, गुरु ग्रह जो होता है वह पति और पुत्र का कारक माना जाता है। तो यदि रिश्ते खराब हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हैं, तो भी गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में कि औरतों को गुरुवार के दिन सिर के ऊपर बाल धो करके स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति के साथ संबंध मजबूत नहीं रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो शायद आपको पता होगी कि गुरुवार के दिन ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव आता है। धन संपत्ति की दृष्टिकोण से देखें तो भी गुरुवार का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करती है, जो कि ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा से ही व्यक्ति उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता है। तो यदि इस प्रकार के कार्य आप करते हैं, या फिर ज्ञान की आवश्यकता मेरी समझ से तो सभी को है, क्योंकि जीवन में के हर क्षेत्र में हमको ज्ञान चाहिए ही चाहिए। बिना ज्ञान, बिना बुद्धि के तो मनुष्य पशु समान कहा गया है। तो इसलिए आप गुरु ग्रह को अवश्य मजबूत करें। अब मैं बात करूंगी कि क्या नहीं करना चाहिए आपको, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मात्र गुरुवार के दिन, ध्यान दीजिए, जिन्हें मात्र गुरुवार के दिन करने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जान लीजिए कि करना क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, कबाड़ हटाना, यानी कि कबाड़े वाले जब बाहर बोलते हैं तो हमें लगता है दिन उनका ध्यान नहीं रहता, हम सोचते हैं बस घर से कचरा हट जाए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि जब आप कबाड़ बेचने जाएं, एक चीज ध्यान रखिए कि उस दिन गुरुवार तो नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पूजा पाठ, सारी मेहनत खराब हो जाती है यदि हम गुरुवार के दिन अपने घर से कोई ऐसी चीज निकालते हैं। यानी कि मेरे कहने का मोटे शब्दों में अर्थ बस ये समझिए कि हल्का घर को नहीं करना है, बस एक साधारण सी, तो घर से कोई भी चीज आप नहीं निकालिए, कबाड़ वगैरह गुरुवार के दिन न निकालिए। जाला साफ करना भी आज के दिन मना है। पुराने समय में यदि आपको पता हो या फिर आपके यहाँ कोई बड़ी बूढ़ी महिला रहती होंगी तो बताती हैं कि गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना भी मना था। चूंकि अब तो ये प्रथा काफी कम हो गई है, ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए मना किया जाता था कि घर को गोबर से नहीं लीपना, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिससे कि आप अपने घर की सफाई करें, ऐसा आपको इस्तेमाल नहीं किया। उसी नियम का पालन हम आज भी करते हैं। घर में पोछा वगैरह लगाना भी गुरुवार के दिन मना होता है। जिन्हें गुरुवार का व्रत रखना है वो मात्र पानी से ही घर की साफ सफाई करके, वो भी झाड़ू लगा करके धुला नहीं जाता है, बस वो स्थान को साफ किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी स्थितियां हो आप उस अनुसार कार्य करें, जैसे आपके परिवार में होता हो, लेकिन ऐसा मना किया गया है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। गुरुवार के दिन कपड़े वगैरह धोना भी मना है, ये सारी चीजें मुझे पता है, आप जानते हैं। अब बात करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो उसका लक्षण क्या है। लक्षण ये है दोस्तों कि गुरु ग्रह कमजोर होता है तो सबसे पहले जो डगमगाता है हमारा जीवन, वो दाम्पत्य जीवन, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता जो हो वो ऐसा होता है कि यदि खुशहाल रहे तो जीवन की सारी खुशियां हैं, बहुत सारी खुशियां आपके पास होती हैं, लेकिन वही डगमगा जाता है तो फिर बहुत ज्यादा पैसे रुपए सब कुछ होने के बावजूद भी हम खाली हो जाते हैं। तो ऐसा यदि जीवन में हो रहा है तो आपको प्रति गुरुवार हल्दी वाले पानी से स्नान करना चाहिए। यदि कोई लड़की है उनके विवाह में विलंब हो रहा है तो मैंने अभी आपसे कहा कि सिर के ऊपर बाल धो करके नहीं नहाया जाता है गुरुवार, लेकिन जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो देखिए ये एक बहुत अचूक उपाय है, ध्यान रखिएगा इसको। वो हल्दी मिले पानी से सिर के ऊपर से गुरुवार के दिन स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से गुरु ग्रह जो है वह मजबूत हो जाता है और लगन अच्छी तरह से खुल जाती है, यानी कि उनके विवाह के योग बनते हैं। तो ऐसा वो कर सकती हैं जिनको विवाह में विलंब हो रहा है, लेकिन बाकी लोग सिर के ऊपर से हल्दी वाला पानी से स्नान या फिर कोई भी पानी से स्नान न करें।
अब दूसरी चीज आपको बता दूं कि आप गुरुवार के दिन आप गुरु ग्रह का व्रत रहें, गुरु बृहस्पति देव का व्रत रहें या फिर विष्णु भगवान का, वैसे तो एक ही ये व्रत होता है, आप रहें ना रहें वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, शारीरिक इच्छा पे निर्भर करती है। लेकिन आपके जीवन में यदि पैसे रुपए से बहुत ज्यादा परेशान है, आप बहुत ज्यादा गरीबी है, तो बस आप एक यही उपाय उठा लीजिए कि प्रति गुरुवार आप भगवान विष्णु को मंदिर में जाकर के या फिर घर के मंदिर में चने की दाल, गुड़ और तुलसी पत्ता मिलाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। दोस्तों ये चमत्कारी उपाय है और वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जीवन में आ रही पैसे रुपए की रुकावट हो गया, फिर कोई पैसा लेकर के आपको नहीं लौटा रहे, यानी कि मोटे शब्दों में समझिए कि आपका पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है वो सारा ये एक उपाय दूर कर देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वैसे तो मैं आपको प्रतिदिन करने की सलाह देती हूँ, लेकिन नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन अवश्य करें। जीवन में ये जो उपाय हैं वो चमत्कारी बदलाव लाते हैं, आप अन्य कोई और कार्य कर नहीं सकते। और हाँ, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सुनना शुरू कर दीजिए, तब भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव। एक चीज और बता दूं आपको कि इन बातों को आप बिल्कुल हवा में न ले, आप ये न सोचें कि ये मात्र एक साधारण सा उपाय है। जो भी मैं उपाय बताती हूँ आपको वो बिल्कुल शास्त्रीय और अधिकांशतः उपाय जो होते हैं वो बिल्कुल परीक्षित होते हैं। तो एक बार आप करके देखिए, एक बार आप इन उपायों को करके देखिए, विश्वास करके देखिए और करके देखिए, मैं फिर कह रही हूँ आप दूसरों को बताते फिरेंगे। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दें यदि पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं आपके साथ हैं तो। दूसरी चीज बता रही हूँ दोस्तों, जिसपे आपका ध्यान भी नहीं जाता है। घर में यदि बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो सामान्यतः लोग जो है उनका ध्यान नहीं जाता है कि आपके घर का जो औरा है, शास्त्र में औरे को बहुत महत्व, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी कि औरा वास्तविक होता क्या है। अभी आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं बहुत शार्ट में ही आपको समझाने की कोशिश करूँ। आपके जो घर का औरा है वो बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपके परिवार में लोग कैसे हैं, चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं, क्या है। कभी कभी देखते हैं कि एक परिवार के एक सदस्य का स्वभाव, मूड ऐसा होता है जो कि सबको खुश कर देता है। कभी कभी कोई ऐसा निगेटिव पर्सन होता है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिसके आने से। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी तो एक सदस्य के ऊपर ये चीजें होती है, कभी कभी हमारा घर ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी हम दूसरों के यहाँ घूमते हैं, बाहर जाते आते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न रहता है, लेकिन जब हम अपने घर आते हैं तो हमें एक अजीब सी उदासी हो जाती है। मेरा किसी का मन नहीं लगता है घर में, यानी कि जब हम अपने घर में आए तो हमारा मन न लगे। तो ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है या फिर आपका नया नया घर बना है और आपको लग रहा है कि जब से आप घर में आए हैं तो लगातार परेशानियां हैं, तो ऐसे में आपको एक बड़ा अचूक उपाय करना है। यदि आपकी दुकान है नहीं चल रही है, आप परेशान हैं, तो भी आप ये उपाय करें। हल्दी और गंगा जल एक साथ मिला लें। हल्दी गंगा जल मिला करके और घर में, पूरे घर में, पहले मुख्य अपने घर के मंदिर से शुरू करें और छिड़कते छिड़कते पूरे घर में, छिड़कने के बाद घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी मिले गंगा जल और हल्दी से छिड़काव करें। यदि आपको दुर्वा प्राप्त हो जाता है तो दुर्वा उसमें मिला लें। दुर्वा जो है दुर्वा से ही छिड़काव करें। कुछ नहीं मिल सकता आपको तो आम का पल्लव ले ले, वो भी नहीं मिल सकता तो आप हाथों से ही छिड़काव करें, लेकिन ये उपाय करना शुरू करें। जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दुकान की भी वही बात है कि यदि दुकान, होटल, ढाबा जो भी है आपका, तो आप उसको एक बर्तन में रख लें और प्रतिदिन छिड़कें तो बहुत अच्छा है। नहीं छिड़क सकते तो गुरुवार के दिन तो कम से कम ये उपाय आपको अवश्य करना है। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा तरक्की होती है। ये एक परीक्षित उपाय है, फिर आपको बता रही हूँ। आप ऐसा कार्य आप अपने जीवन में करना शुरू कर दें। दूसरी चीज है कि जो मैंने बताया अभी आपको कि घर की स्थितियां ऐसी क्यों हो जाती है, पति पत्नी के बीच इतने मनमुटाव क्यों होते हैं। तो दोस्तों देखिए वही कारण है जो कि हम साधारणतया ध्यान नहीं देते। हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे घर में भी कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति हो सकती है जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। गंगा जल में हर नकारात्मक शक्ति को शोषित करने की शक्ति होती है। और हल्दी जो है गुरु ग्रह को मजबूत करती है। और जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हल्दी को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए आप ये कार्य करना आप अपने घर में शुरू कर दी। और ये बहुत छोटा उपाय है, आपको बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ऐसा आप नियम बना लें और जीवन में देखें कि परिवार में खुशहाली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आपसी लोगों में जो होता है कि सामंजस्य बढ़ने लगता है, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा, फिर कह रही हूँ कि पति का कारक बृहस्पति होता है, वो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। घर में धन, संपत्ति, ज्ञान सब कुछ देने वाला बृहस्पति होता है। तो गुरुवार के दिन ये कार्य आप करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि
आपकी जो परेशानियां थी वो आधे से अधिक मात्र इन उपायों से गायब हो गई। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।